बच्चों आज हम लोग अपनी MCQs एग्जाम्पलर सीरीज़ में इलेक्ट्रिसिटी के सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ए सेल, ए रजिस्टर, ए की, एन एमीटर आर अरेंज एज शोन इन द सर्किट। द करंट रिकॉर्डेड इन द अमीटर विल बी। अमीटर में करंट कैसा जो है वैल्यू शो होगी तीनों सेटअप में अगर हम देखें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले सेटअप में अमीटर सीरीज़ में लगा हुआ है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ अमीटर का निगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव है। सेकेंड सेटअप में भी अमीटर सीरीज़ में लगा हुआ है, बस रजिस्टर से थोड़ा सा पहले आ गया है वो, बाकी टर्मिनल्स ठीक है यहाँ पर भी। और थर्ड सेटअप में भी केवल पोजीशन थोड़ा सा आगे पीछे की है, लेकिन वो अभी भी सीरीज़ में है। तो तीनों में ही सीरीज़ में है तो सही है। और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ निगेटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अमीटर होना चाहिए, तो वो भी तीनों में सही है। तो तीनों में ही अमीटर सीरीज़ में है और सही तरीके से कनेक्टेड है। की जो है प्रेस्ड है तो करंट जाएगा और तीनों में सेम वैल्यू शो होगी। तो तीनों में ही करंट की सेम वैल्यू शो होगी। तो पहले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? डी। ओके, सेम इन ऑल द केसेस। Next, in the following circuits, the heat produced in the resistor or combination of resistors connected to a 12 वोल्ट बैटरी would be। तो हीट प्रोड्यूस की बात करी गई है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले में तो पहला जो सेटअप है वहाँ पर जो आर नेट होगा वो तो मान लीजिए सीधा सीधा 2 ओम ही हो जाएगा। इस सीरीज़ वाले में क्या हो जाएगा, जो आर नेट होगा जिसे हम आर सीरीज़ बोल दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। और इस पैरेलल वाले में अगर हम देखें तो वो आर नेट क्या होगा, अगर हम आर पी बोल दें उसको, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना। तो वहाँ पर 1/R पैरेलल कितना होगा जाके 2/2, ठीक है। तो इसको अगर हम पलट देंगे तो कुल मिला के रेजिस्टेंस इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा जाके 1 ओम। तो आरपी कितना हो जाएगा, आरपी इज इक्वल टू 1 ओम। ओके, और ये मैं एक्स्ट्रा जो वर्क किया है इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, नाउ अब ये हमारे पास तीनों सेटअप का रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए तीनों में जो बैटरी है वो 12 वोल्ट 12 वोल्ट और 12 वोल्ट, तीनों में 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो नेट वोल्टेज तीनों में सेम है। तो इसलिए अगर हम फर्स्ट वन में देखें तो H = V²/RT, ठीक है। V तो सेम ही है तीनों में, ओवरऑल V सेम है और R इसका 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दूसरे वाले में अगर हम देखें तो इसके लिए H = V²/R और सीरीज है तो S लगा दिया T। फिर से वोल्टेज तो सेम ही है, ठीक है, और टाइम तो सेम देंगे ही हम। तो यहाँ पर RS कितना हो जाएगा, RS हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम तीसरे केस में हीट की बात करें तो तीसरे केस में हीट की बात करेंगे तो फिर से बताइए V²/RT, लेकिन यहाँ R कौन सा होगा, R पैरेलल वाला। अच्छा, ये RP कितना हो जाएगा, RP हो जाएगा 1। तो अब बताइए फर्स्ट वाले जो सर्किट है उसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले में आप 4 से डिवाइड करेंगे और तीसरे वाले में आप 1 से डिवाइड करेंगे। तो मैक्सिमम हीट किस में आएगी, मैक्सिमम हीट किस में आएगी, इसे डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किस में आ रहा है, पैरेलल वाले में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हीट किस में निकल कर आएगी, इसमें निकल कर आएगी, सबसे ज़्यादा हीट इसमें निकल कर आएगी। तो सबसे ज़्यादा हीट किस में जाएगी, थर्ड वाले में। ऑप्शन देखिए, मैक्सिमम इन द केस थर्ड। ओके, अब मैं ये कैलकुलेशंस जो करी ये सारी हटा देता हूँ, आपने देख ही लिया होगा। H = V²/RT के हिसाब से R की वैल्यू सबसे कम पैरेलल में हो गई तो वहाँ पर H सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा D। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन में है लेंथ, थिकनेस, शेप एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो किस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भी डी। ओके, नेक्स्ट, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। करंट कितना ड्रॉ किया इसने, 1 एम्पियर का। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ओके, करंट हो गया 1 एम्पियर का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी। टाइम कितना दिया है, 16 सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे ये पूछा गया है। तो आप बताइए I = Q/T होता है,
ठीक है। तो यहाँ से बताइए Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, करंट है 1, टाइम है 16, तो कितना हो गया 16 कूलम्स। कितना चार्ज पास हुआ, 16 कूलम्स। अब देखिए चार्ज ओवरऑल कितना पास हो रहा है, 16 कूलम्स। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इतने चार्ज में होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। टोटल चार्ज आपके पास कितना है, 16 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1.6 से जब 16 को काटेंगे तो आएगा 10, और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19, तो गुणा होकर क्या हो जाएगा 10⁻20। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10⁻20। और ऑप्शन में 10⁻20 कहाँ लिखा है, सबसे पहला। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए। ओके, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। किसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सही से लगाए गए। तो अगर आप पहला सर्किट देखेंगे तो उसमें वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, और तीसरा वाला भी गलत हो गया, इसमें भी वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया, भी गलत हो गया। अब बचे कौन, दूसरा और चौथा। दूसरे में वोल्ट मीटर पैरेलल में और अमीटर सीरीज में, ठीक है, और चौथे में भी वोल्ट मीटर पैरेलल में अमीटर सीरीज में, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि इधर साइड प्लस टर्मिनल है, तो इधर साइड से चलेंगे तो वोल्ट मीटर का तो प्लस ठीक है, पर अमीटर का ठीक नहीं है। क्यों, अमीटर देखिए इधर साइड माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर इधर साइड प्लस हो गया, तो ये गलत है। ये इधर साइड आप देखिए माइनस ऑफ द बैटरी है, इधर साइड प्लस ऑफ द मीटर, ये गलत हो गया। ठीक है, तो मैं जो है इसको हटा देता हूँ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे क्या बोला मैंने, कि यहाँ पर आप देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो टर्मिनल माइनस की तरफ माइनस होना चाहिए, ये माइनस की तरफ माइनस होना चाहिए, ठीक है, और प्लस की तरफ प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है गड़बड़ है। हालांकि वोल्ट मीटर का ठीक है, पर एक का भी गड़बड़ है, तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऊपर वाले को देखते हैं। ठीक है, इसको जरा हटा देता हूँ मैं। अब बचा एक ही ऑप्शन है, पर उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए माइनस की तरफ माइनस है, ठीक, प्लस की तरफ प्लस है, ठीक, प्लस की तरफ प्लस है, ठीक, माइनस की तरफ माइनस है, ठीक। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा, मैं इसको हटा देता हूँ ज़रा। ओके, ये हमारा सही सेटअप हो गया। ओके, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ये वाला। तो किसको टिक करेंगे हम, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, बी है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बी है। ओके, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। देखिए आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सीरीज में लगाइए, तो आर सीरीज में क्या आ जाएगा, वी हैव 5 रजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम। 1/5 को 5 बार जोड़ना है, 1/5 1/5 1/5 1/5, तो सीधा हो जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1 ओम, 1 ओम। ओके, तो 1 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 ओम ऑप्शन में है डी। ओके, तो सही जवाब हो जाएगा डी। मैं इसको हटा देता हूँ, सही जवाब हो जाएगा डी। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5। आपकी मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो पैरेलल में अगर लगाएंगे तो आप बताइए 1/r पैरेलल में कितना होगा, 1 द रेजिस्टेंस इज 1/5, 1 द रेजिस्टेंस इज 1/5, 1 द रेजिस्टेंस इज 1/5, 1 द रेजिस्टेंस इज 1/5 प्लस 1 द रेजिस्टेंस इज 1/5। सो 1/r पैरेलल क्या हो जाएगा, पलट के 5 ऊपर जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 बार। ठीक है, 5 बार 5 जुड़ेगा। तो आप बताइए 1/r पैरेलल हो गया 25, तो 1/r पैरेलल जब 25 है तो r पैरेलल कितना हो जाएगा, बताइए। कैलकुलेशन में हटा दूं इसको। ठीक है, 1/r पैरेलल अगर 25 हो गया तो पलट दीजिए, r पैरेलल क्या हो जाएगा 1/25। तो पैरेलल में आपको कम रेजिस्टेंस मिला करता है और आपको सबसे कम चाहिए, तो पैरेलल में ही लगाइए। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/25, आंसर हो जाएगा 1/25। ओके, तो अब हम क्या करें, ऑप्शन देखिए, सही जवाब है बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल है। जब मेन क्लास चली थी तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स में
जो है आप प्लस और माइनस टर्मिनल देखिए, और जब बैटरी लगाते हैं तो अल्टरनेट रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहले वाले डायग्राम में अल्टरनेट तो दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दूसरे वाले में अल्टरनेट वाला पैटर्न जो है वो गड़बड़ है यहाँ, ठीक है। यहाँ भी अल्टरनेट नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी अल्टरनेट नहीं है, तो तीन ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गए, तो पहला ही बचा फिर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हटा देता हूँ मैं। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला है किसमें, ए में, तो सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, इनमें से कौन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो हमें लिख लिख के देखना पड़ेगा। पहले में लिखा वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। अच्छा, आई इंटू टी क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो क्या ये वोल्टेज होगा, हाँ ये वोल्टेज होगा। ओके, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए, क्योंकि सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन है, ए सही हो गया, तो बाकी फिर अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगे। हालांकि आप बाकी ऑप्शंस भी रख के देख सकते हैं, पर वो वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज़ रेजिस्टेंस आर। ओके, लेंथ एल, लेंथ एल, ओके, area of cross section A and resistance is R. Another conductor of length 2L and resistance R. Another conductor इसकी length है 2L, ठीक है, रेजिस्टेंस R ही है। कह रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। अब देखो लेंथ बड़ी है तब तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, पर वो कह रहे रेजिस्टेंस सेम रहे, इसका मतलब फिर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने रेजिस्टेंस सेम रखना है, लेंथ बढ़ाई है, तो फिर एरिया आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। मान लेते हैं ये एरिया डैश है। आप बताइए यहाँ पर पहले केस में आर बराबर क्या होगा, रो एल अपॉन ए होगा, और आप दोबारा भी आर ही चाहते हैं, मटेरियल आपने सेम रखा पर एल दुगनी कर दी। अब एल अगर आपने दुगनी कर दी तो ऊपर तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया ना, तो नीचे भी इनडायरेक्टली अगर समझे तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 2 कट के रोयल अपॉन ए और वापस से आपको आर मिलेगा। इसका मतलब जो ए डैश होगा, एरिया डैश, वो कितना होगा, 2a होगा। तो कितना एरिया हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ताकि सेम रेजिस्टेंस रहे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैं ये हटा देता हूँ एक्सप्लेनेशन। आई होप आप समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, इसको भी हटा दो जरा, 1 मिनट। ओके, सही जवाब इसका हो जाएगा 2a, यानी कि सी ऑप्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द वीआई ग्राफ ऑफ द 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। नाइक्रोम के 3 वायर हैं, तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस है, मतलब नाइक्रोम के ही हैं, लेकिन वो पतले या मोटे या फिर तो लंबाई कम ज़्यादा होगी, इस हिसाब से इनका रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो कहा गया है इनके रेजिस्टेंस को एक सही सीक्वेंस में अरेंज करिए। तो मैंने आपको कंपैरिजन जब क्लास में बताया था वीआई ग्राफ में अलग अलग कंडक्टर्स का, तो मैंने क्या बोला था, एक फिक्स वोल्टेज ले लेना। एक फिक्स वोल्टेज पर इस R3 में कितना करंट जाएगा वो ये हो जाएगा, और इसी फिक्स वोल्टेज पर R2 में कितना करंट जाएगा वो ये हो जाएगा, और इसी फिक्स वोल्टेज पर R1 में कितना करंट जाएगा वो ये हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं फिक्स वोल्टेज पर जो करंट है वो पहले वाले डिवाइस पे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। दूसरे वाले डिवाइस में जो R2 है उसमें करंट कम जाएगा, I2 कम होगा। और तीसरा जो R3 है वो सबसे नीचे है, R3 सबसे नीचे है, तो उसमें करंट जो है वो सबसे कम गया है। देखिए ग्राफ पर, देखिए सेम वोल्टेज पर मैंने अगर बनाया है, सेम वोल्टेज से मैं ज़रा कलर चेंज करूँ, देखिए सेम वोल्टेज पर इसमें इतना करंट गया, इसी सेम वोल्टेज पर इसमें इतना करंट गया, इसी सेम वोल्टेज पर इसमें इतना करंट गया। तो देख पा रहे हैं आप कि सेम वोल्टेज पर जो R3 वाला जो रजिस्टर है उसमें कम करंट गया है, ये कम करंट है, इसमें ज़्यादा करंट है, इसमें और ज़्यादा करंट है ना। तो I1 ज़्यादा है, I2 कम है, I3 सबसे कम है। सेम वोल्टेज पर रजिस्टर नंबर जो 3 है उसमें करंट सबसे कम गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है और ये रेजिस्टेंस कम है, और सबसे कम रेजिस्टेंस है R1, क्योंकि सेम वोल्टेज पर उसमें करंट सबसे ज़्यादा जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, R3 से कम R2 और R2 से कम R1। तो सही ऑप्शन यहाँ पर देखिए भैया कौन सा है। अच्छा, पहले मैं ये सब कलरफुल जो किया है सब हटा देता हूँ, और ओके, तो सही जवाब यहाँ पर सी हो गया, देख पा रहे होंगे आप। ओके, लेट मी रिमूव ऑल दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है इफ द करंट आई थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, assume that temperature remain unchanged,
द इंक्रीज इन पावर विल बी, करंट अगर 100% बढ़ जाए, 100% बढ़ जाए मतलब जितना था उतना ही बढ़ जाए, यानी I से 2I हो जाए, ठीक है ना। 100% बढ़ने का मतलब ये होता है वैल्यू जितनी है उतनी ही और बढ़ जाए। जैसे किसी के पास 100 रुपये हो तो 100 और बढ़ जाए, 200 हो जाए, यानी कि करंट I था तो अब 2I हो जाए। अच्छा बात बताइए, P बराबर होता क्या है? P बराबर I²R होता है। एक रजिस्टर से करंट जो पास हो रहा है उसका अगर आप वैल्यू जानते हैं और रजिस्टर जानते हैं तो P बराबर I²R होता है। तो P डैश कितना हो जाएगा अगर करंट जो है वो 100% बढ़ जाए और दुगना हो जाए, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं, करंट 100% बढ़ेगा तो I था, I बढ़ जाएगा, I में I बढ़ेगा तो 2I हो जाएगा ना। तो P डैश कितना हो जाएगा? 4I²R, इसका मतलब 4 टाइम्स ओरिजिनल P। तो P डैश क्या हो गया? 4 टाइम्स ओरिजिनल P हो गया। I²R P है ना, तो P डैश क्या हो गया? 4 टाइम्स P हो गया, यानी 4 गुनी हो गई। तो परसेंटेज इंक्रीज उन्होंने पूछी है, परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज इन पावर। तो बढ़ी कितनी? चेंज इन पावर कितना हुआ? 4P माइनस P इज 3P। पावर में कितना चेंज हुआ? 3P का, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन पावर कितना हुआ? परसेंटेज चेंज इन पावर कितना हुआ बताइए। पहले P थी पावर, फिर हो गई 4P, तो चेंज कितना हो गया? 4P माइनस P इज 3P। तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा 3P, यानी चेंज इन पावर अपॉन ओरिजिनल पावर इंटू 100। तो जैसे आप P से P काटेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 300%। आंसर क्या आ जाएगा? 300%। ओके, आंसर आ जाएगा आपका 300%। ओके, तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? सही जवाब आपका हो जाएगा सी वाला। ओके, और बाकी कैलकुलेशन में हटा देता हूँ यहाँ से। आई होप आपने देख ली होगी ध्यान से। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी अगर द मटेरियल इज चेंज्ड, अगर मटेरियल चेंज हो जाए। अरे तो तब तो बदल जाती है ना, मटेरियल चेंज हो जाए तब तो रेजिस्टिविटी बदल जाती है, तो ये गलत हो गया। फिर लिखा है द टेम्परेचर इज चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज हो तब भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। फिर लिखा था शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, अगर शेप चेंज होगी तो फिर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, शेप पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है बात ये। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ शेप इज चेंज। डी ऑप्शन है बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर इज चेंज, अगर मटेरियल टेम्परेचर दोनों बदल जाए तो भी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। बट वो बोल रहे हैं क्या? रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है इफ, यानी अगर शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, अगर शेप चेंज हो तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। बात ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 incandescent bulbs ABC of रेटिंग 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक सोल्ट। ये पैरेलल में लगाए गए हैं तीनों, 60 वाट, 40 वाट, 100 वाट पैरेलल में लगाए गए, तो तीनों को सेम वोल्टेज मिलेगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस, उनकी ब्राइटनेस के बारे में आप बताइए। ए ऑप्शन में ब्राइटनेस सेम होगी सभी में, फिर लिखा है ब्राइटनेस ए की मैक्सिमम होगी, फिर लिखा ब्राइटनेस बी की ज़्यादा होगी ए से, फिर लिखा ब्राइटनेस सी की कम होगी बी से। देखो भाई, अगर सेम वोल्टेज मिल रही है तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो बल्ब ज़्यादा तेज़ जलेगा, सीधी सी बात है। जहाँ पर कम रोशनी चाहिए होती है वहाँ कम पावर का हम बल्ब लगाते हैं, जहाँ ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है वहाँ ज़्यादा पावर का बल्ब लगाते हैं। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी अगर सेम वोल्टेज मिले तो। पैरेलल में तो सेम वोल्टेज मिलेगी ना, बोला गया पैरेलल में लगा रहे सेम वोल्टेज मिलेगी, तो पैरेलल में सेम वोल्टेज मिलेगी तो जिसकी जितनी ज़्यादा पावर वो उतना ही ज़्यादा तेज़ जलेगा, तेज़ ग्लो करेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 100 वाट वाला, यानी सी बल्ब सबसे तेज़ जलेगा, सी बल्ब सबसे तेज़ जलेगा। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे हमें। पहला ऑप्शन लिखा सेम जलेंगे, ऐसा नहीं। दूसरे में लिखा ए मैक्सिमम जलेगा, ऐसा नहीं है। फिर लिखा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए से ज़्यादा बी जलेगा और बी से ज़्यादा सी जलेगा। और डी ऑप्शन में लिखा ब्राइटनेस ऑफ सी बल्ब विल बी लेस देन बी, ये गलत हो गया। तो सही यहाँ पर सी ऑप्शन ही है, जो यहाँ पर सब है उन सब में सी ही ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 वोल्ट बैटरी, यानी बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट, और 2 रजिस्टर हैं 2 ओम 4 ओम के सीरीज में लगाए गए, तो आर एस कितना हो जाएगा? आर इन सीरीज कितना होगा? 2 और 4 को जोड़ लो 6 ओम। कहा गया है हीट डिसिपेटेड कितनी होगी 4 ओम के द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, V बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो V कितना है? 6 वोल्ट। I हमें पता लगाना है, R कितना होगा? 6 ओम ओवरऑल, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि सर्किट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये बात पहले समझ लीजिए, 1 एम्पियर का करंट दोनों में जाएगा, सीरीज़ में है ना, ठीक है। सेटअप आपका कुछ ऐसा है।
यहाँ पर ये बैटरी होगी, ओके, 2 ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट। और यहाँ से करंट जाएगा कितना, अभी निकाला हमने कितना, 1 एम्पियर का करंट, कितना निकाला, 1 सेकेंड, सॉरी, करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर का, ओके, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब उन्होंने बोला है 4 ओम वाला जो है ये वाला, इसमें हीट कितनी डिसिपेटेड होगी, तो आप बताइए H बराबर I² RT लगा दीजिए, सो दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू टाइम है 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 20 जूल्स। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी, 20 जूल्स, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल था ये, 20 जूल्स, ओके। तो सही जवाब हो जाएगा सी वाला, ओके। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक कैटली है, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, पावर कितनी हो गई, 1 किलोवाट, ओके। व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, वोल्टेज हमने इसको दी 220 वोल्ट, ओके। इसमें फ्यूज वायर कितनी रेटिंग का यूज होना चाहिए, तो अब एक बात देखिए, P बराबर BI, पावर आपकी 1000 वाट है, वोल्टेज 220 है, I, तो यहाँ से I कितना निकलेगा, डिवाइड करेंगे तो I लगभग आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 22 4 880, 120 होगा, 4.5 समथिंग आएगा, ठीक है। अब इन्होंने ऑप्शन में दिया 1 एम्पियर, अगर आप 1 एम्पियर का फ्यूज़ लगाओगे तो जैसे ही 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, पर आपको कितना चाहिए, 4.5 एम्पियर करंट चाहिए, तो पहला वाला फ्यूज़ तो बेकार है। अगर आप 2 एम्पियर का फ्यूज़ लगाओगे तो जैसे ही 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा तो वो मेल्ट होकर टूट जाएगा, पर आपको करंट तो 4.5 एम्पियर का चाहिए, तब कैटली सही से चल पाएगी, तो ये भी काम नहीं करेगा। फिर अगला है 4 एम्पियर का फ्यूज़, अगर आपने 4 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया तो जैसे ही 4 एम्पियर ज़्यादा करंट जाएगा तुरंत वो फ्यूज़ मेल्ट होकर टूट जाएगा, पर आपको तो करंट 4.5 एम्पियर चाहिए, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। तो सही कौन सा होगा, 5 एम्पियर वाला फ्यूज़, 5 एम्पियर वाला फ्यूज़ लगाइए, 4.5 एम्पियर के आसपास तक का करंट जाता रहेगा तो वो आराम से उस करंट को पास होने देगा, और जैसे ही 5 से एक्सीड करेगा तुरंत वो मेल्ट होकर टूट जाएगा। तो सही यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मैं ये हटा देता हूँ कैलकुलेशन, ओके। सही कौन सा हो जाएगा, आप बताइए, सही हो जाएगा यहाँ पर 5 एम्पियर वाला एंड डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, 2 resistors of resistance 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करे गए 2 रजिस्टर्स, 2 ओम के और 4 ओम के, ठीक है। जैसे कि एक बैटरी हमने लगा ली है, एक लगाया 2 ओम का और एक लगाया 4 ओम का, ठीक है। अब ये सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। अगर पैरेलल में होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा, चलिए ये आपका बैटरीज के टर्मिनल हो गए, ठीक है। तो ये पैरेलल में हो गया। अब उन्होंने कहा, ये लिख देता हूँ मैं, 2 ओम 4 ओम। नाउ कहा गया सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन दे आर इन पैरेलल, ये गलत बात है, पैरेलल में सेम करंट नहीं होता, डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट लिखा सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन दे आर इन सीरीज, ये सही बात है, जब सीरीज में होता है तो सेम करंट जाता है उनमें, ठीक है। फिर लिखा सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन दे आर इन सीरीज, गलत बात है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। फिर लिखा डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। तो बी ऑप्शन जो कहा था, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये बात सही है। तो सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा बी, और ये मैं हटा देता हूँ, ओके। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होती है, ठीक है। अब देखिए कहा गया है पावर को आप वोल्ट इंटू एम्पियर लिख सकते हैं, P बराबर BI भी एक फार्मूला बनता है, तो V फॉर वोल्ट और I एम्पियर से हो गया, तो ये ठीक है, वोल्ट इंटू एम्पियर हो जाएगा, तो पहली वाली बात तो ठीक है। फिर लिखा किलोवाट आवर, देखिए किलोवाट आवर जो है वो पावर की यूनिट नहीं, एनर्जी की यूनिट है। फिर लिखा वॉट इंटू सेकेंड, अब देखिए ये वॉट में होगा, ये सेकेंड में होगा, तो जब वॉट में सेकेंड का गुणा होगा तो वो तो जूल के बराबर आ जाएगा ना, वो तो वर्क की यूनिट हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, वर्क या एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट इंटू सेकेंड, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला, तो इस सवाल का जवाब हो गया ए, ओके। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल थे
और सभी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।